रामायण महाकाव्य सनातन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रामायण के हर पन्नों पर अनेक रहस्य और रोमांच छुपे हैं। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान राम का वनवास जाना है। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास मांगा था, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। कि कैकेयी ने राम भगवान के लिए पूरे जीवन के बजाय केवल 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा? आइए जानते हैं इस घटना के पीछे क्या कारण है। दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा हैरान भरत हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया और आशीर्वाद दिया कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिया चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की सुरक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान राजा दशरथ के रथ की पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा, और ऐसे में कैकेयी ने कील की बजाय अपनी उंगली लगा दी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि में किस साहस का परिचय दिया है, तो वह बहुत प्रसन्न हुए और कैकेयी को 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने उस समय प्रेमवश यह कह दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी। और कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फांस लिया और राम भगवान के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि अगर व्यक्ति युवावस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां तथा मन, बुद्धि, चिता और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात यह थी कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष बाकी थे। प्रश्न ये उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी? यह घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। सरस्वती ने मंथा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही ये योजना तैयार की थी। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से कैसे अनजान रह सकती है? कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और यह बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, इसलिए वन में तप जरूरी थी। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट बनकर न रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के भी सम्राट बने। उसके लिए राम को अपनी शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई इस योजना का केंद्र राक्षस का वध था। महाराज अरण्य के उस शाप का समय पूर्ण होने में 14 ही वर्ष शेष थे। जो शाप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार ही तेरा वध करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूर्ण की। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की ही बात हुई है। रामायण में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी अधिक हुआ करती थी, इसलिए ग्रहों की दशा विधि भी ज्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत वन राम ही दिनहा, कैकेयी की मति हरि लिनहा। यानी शनि की दशा के कारण कैकेयी की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा, और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आ गई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई और दूसरे को मृत्यु। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि रावण पर शनि कैसे भारी पड़ा? तो वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही।